हेलो मेरे प्यारे ब्रजेश चंद, मेरे टॉपर से मेरे प्यारे जितने भी टॉपर से जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास के अंदर। आज की क्लास बहुत ही बेस्ट क्लास है। आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे टॉपर्स, ब्रजेश चंद पिछली कई क्लासेस से हम सभी लोग चैप्टर सेकंड को विधिवत जानकारी के संग साथियों ले रहे हैं। आज हमारा इसी चैप्टर जो दूसरा है उसी का साथियों पार्ट क्या है, 5 है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं धावन सोडा के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। कभी कभी साथियों हिंदी में वॉशिंग पाउडर भी लिख कर आ जाता है एग्जाम में, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आप धैर्य बनाए रखें, आप निश्चिंत रहें, आपकी तैयारी बेहतर होगी। साथियों कभी भी आपको हार नहीं मानना है। कहा गया है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लेकिन इसमें मेरी एक बात ऐड कर लीजिए, लगातार कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मान लो आप कोशिश कर रहे हैं, आज 2 दिन कोशिश किए, असफलता नहीं मिली, फिर आप ब्रेक ले ले, फिर कुछ दिन बाद आप प्रयास करना शुरू करते हैं, फिर आप रिजल्ट में देते हैं भैया हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम प्रयास में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे एक कारण है साथियों, जो कि आप लगातार नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार करने वालों की कोशिश हमेशा कामयाब होती है साथियों। कि संघर्ष जीवन का ही एक दूसरा रूप होता है साथियों। आप सभी को पता है कि जब हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट की जो साथियों धड़कन होती है वो अप डाउन होती रहती है। अगर हार्ट में जो मशीन में चेक की जाती है, अगर अप डाउन से मतलब इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है, इसका मतलब समझिए जीवन में भी अप डाउन होते हैं। दुख होगा तो कभी सुख होगा, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, लेकिन हमेशा लंबे समय तक कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकती, लेकिन कुछ दिन बाद आपके जीवन से दुख जरूर खत्म होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रजेशियन टॉपर्स, इस बात के पीछे बताने के पीछे मेरा एक ही कारण है कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, लगातार प्रयास करते रहिए साथियों। डेली शाम के 7 बजे आपकी क्लास चलती है, आप डेली देखना मत भूलिए। ब्रजेश साइंस अड्डा पे साथियों क्लास 10th की क्लास तो आप सभी के संग चल रही है। इसी के साथियों साइंस की क्लास, मैथ की क्लास आपको देखने को मिल रही है। जल्दी इसी चैनल पे आप सभी के प्यारे जूनियर्स के लिए, आप सभी के प्यारे जूनियर्स के लिए मतलब कि क्लास 9th के लिए भी साइंस और मैथ की क्लास में लेकर आने वाला हूँ। और साथ ही ब्रजेश स्टडी अड्डा जो अपना यूट्यूब चैनल था उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर हम लोग, आप सभी को पता है कि हमारी कोचिंग के वर्षगांठ के टाइम पे, क्या वर्षगांठ के टाइम पे साथियों हम लोग कंपटीशन करवाते हैं जिसका नाम होता है आरटीएससी। आरटीएससी का पहला साथियों पहला सीजन कंप्लीट हुआ पिछले साल 2023 में, और इसी साल 2024 में दूसरा साल भी कंप्लीट होगा। तो इसीलिए साथियों जल्द ही आरटीएससी का भी नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष होगा। आज जो हम लोग बात करने वाले साथियों, वो बात करने वाले हैं धावन सोडा, और चैप्टर आप सभी को पता है दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने आपको कुछ कीमती समय लिया 2 से 3 मिनट कुछ बताने के लिए। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट्स हो, अगर आपके पास कोई दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज का टॉपिक लिख लीजिए साथियों धावन सोडा। आपका शुरुआती से 2-3 मिनट मैंने इसलिए लिया, कुछ समझाना था, कुछ बताना था। मेरा मोटो है आपको समझाना, रटाना नहीं। समझ जाएंगे, सीख जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आई हो आपको समझ में आ रही होंगी। आज की हेडिंग लगाइए धावन सोडा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और बात करते हैं साथियों। देखिए जब भी आप कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे, कोई भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कोई भी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है। केमिस्ट्री में उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है साथियों, वो रासायनिक नाम होता है साथियों आपका, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है? डेका। डेका कहां से आया ये भी बताया जाएगा। डेका हाइड्रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, निश्चिंत रहिए साथियों। अब देखिए इसका अर्थ सूत्र क्या है साथियों, एटॉमिक फार्मूला क्या है, कंपाउंड फार्मूला क्या है। देखिए सोडियम कार्बोनेट लिखा है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है
Na2CO3 डॉट डे का मतलब 10, तो 10 लिख दीजिए साथियों। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, मतलब H2O। तो आई होप आपको धीरे धीरे में समझ में आ रहा होगा। ये कैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने कितने आसान तरीके से नाम के माध्यम से मैंने सूत्र लिख दिया। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको केवल नाम याद है, सूत्र नहीं याद है, तब भी आप लिख सकते हैं सूत्र को, लेकिन उसके लिए तरीके आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा सोडियम कार्बोनेट लिखा था, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का मैंने सूत्र लिख दिया। डेका लिखा था और डेका में केमिस्ट्री का मतलब 10 होता है, हमने 10 लिख दिया। हाइड्रेट का मतलब केमिस्ट्री में साथ पानी होता है, जल होता है, जल का सूत्र हमने H2O लिख दिया। आपका धामन सोडा बनके तैयार हो गया सूत्र के अनुसार। आइए अब हम लोग सीखने वाले हैं लेबोरेटरी प्रोसेस, जिसे साथियों हिंदी में बोलते हैं निर्माण की प्रयोगशाला विधि। इंग्लिश वालों के लिए होता है ये प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेस, लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं साथियों। लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, मतलब प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है ये समझिएगा ध्यान से। इसके 2 स्टेप होते हैं, ये 2 स्टेप में क्रिया कंप्लीट हो जाती है। कैसे होती है, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने लिखा निर्माण की प्रयोगशाला विधि। जैसे जैसे जो चीज को मैं अंडरलाइन करूंगा, इसको लिखने के बाद आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, आपका अच्छी से तैयारी हो जाएगा। लिखा है प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा अंडरलाइन, कास्टिक सोडा अंडरलाइन, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, प्रवाहित करते हैं। याद रखिए कैसे बनाते हैं साथियों, कि प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए, किसे बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धामन सोडा को बनाने के लिए कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है साथियों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा विलयन में, अब विलयन है तो उसमें H2O लगा होगा, विलयन है तो उसमें H2O लगा होगा, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब इसका निर्माण होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए इन्हीं शब्दों के माध्यम से, इन्हीं शब्दों की मदद से हम लोग इसके रिएक्शन को लिखेंगे, इसकी अभिक्रिया को लिखेंगे। आइए अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने क्या लिखा, कास्टिक सोडा, क्या लिखा, कास्टिक सोडा। तो हम ले लेंगे साथियों कास्टिक सोडा, मतलब कि NaOH। अब इसमें क्या मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2। अब जब इसकी अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या बनने वाला है साथियों, ध्यान दीजिए। हमको सबसे पहले क्या बनाना है ये बनने है, याद रखिएगा, Na2CO3 प्लस H2O बनता है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 N2 है, यहाँ पर 2 कर लोगे, आपका बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि देखिए साथियों कैसे बना, 2NaOH कास्टिक सोडा का दो पात्र ले लेंगे, 2 मात्रा लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मात्रा को जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O साथियों। ये साथियों जो कंपाउंड हमें मिलता है, आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ चीज़ जब हम लोग घर पे बनाते हैं या जब कोई चीज़ बनता है तो कभी कभी ठंडा करने पर उसका स्वाद आता है, और ठंडा करने पर ही उसका निर्माण होता है। गर्म तो हो जाता है, फिर ठंडा करने पर ही उसका अच्छे से हम लोग पता लगा पाते हैं क्या स्वाद है क्या स्वाद नहीं। जैसे कि रसगुल्ला आप खा रहे हो, गरम गरम रसगुल्ला खा लेंगे तो क्या हाल होगा, कमेंट करके बता दो भाई साहब, कमेंट करके बता दो। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने जब 2NaOH लिया, CO2 लिया, Na2CO3 ये प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया था ये अभिक्रिया 2 पदों में होगी। तो देखिए कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमें ये प्राप्त हुआ है साथियों, पुनः इसका सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, पुनः इसका सांद्रण करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सांद्रण और ठंडा करेंगे। सांद्रण का मतलब ठंडा करना होता है। क्या होता है, सांद्रण का मतलब ठंडा करना होता है। आइए देखिए, तो यहाँ पर जब इसके नीचे आप लोग लिख लीजिए, इसके नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्राप्त Na2CO3। लिखिए आप सभी लोग, प्राप्त आप लोग लिख लीजिए, हम रिएक्शन लिखवाएंगे। आप लोग लिखिए प्राप्त Na2CO3 प्लस H2O। लिखिए प्राप्त Na2CO3 प्लस H2O का सांद्रण, सांद्रण, सांद्रण या ठंडा करने पर, का सांद्रण या ठंडा करने पर हमें Na2CO3.10H2O अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट
या धावन सोडा प्राप्त होता है। आइए इसका कैसे रिएक्शन होगा ध्यान दीजिए। आपका जो ये मिला हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है देखिए ध्यान से, लिखा Na2CO3 प्लस H2O, ये हमको मिला वहां से। अब जब आप सांद्रण कराएंगे साथियों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, बनने वाला है Na2CO3.10H2O बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 10H2O बनने वाला है। अब यहाँ पे साथियों आप लोग चकड़िया जाएंगे कि भैया यहाँ पर केवल H2O था, यहाँ पे 10H2O कैसे हुआ, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आइए इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, इसको लिख लीजिए 10H2O। तो ये आपका आपकी क्या हो जाएगा बैलेंस, क्या करने पे, सांद्रण या ठंडा करने पे। क्या है, सांद्रण ठंडा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे क्या प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए साथियों, प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए कास्टिक सोडा विलयन में, तो कास्टिक सोडा का ये विलयन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो ये प्राप्त होता है। जब आप साथियों शुरुआत में कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो हमें ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब इस सॉल्यूशन को ठंडा करने पर, जब इसका सांद्रण करेंगे, ठंडा करेंगे, कोई चीज गर्म है जिसमें और पानी मिलाएंगे तब तो ठंडा होगा, इसमें और पानी मिला दिया गया, सांद्रण किया गया, ठंडा किया गया और आपके बनके तैयार हो गया Na2CO3.10H2O। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा कि कैसे साथियों इसका निर्माण हमने किया और भी प्रयोगशाला में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और इतना समझ में आया है तो आप सभी लोग इसको लिख भी लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कास्टिक सोडा किससे हमने इसको बनाया है, और हम पढ़ने जा रहे हैं धावन सोडा के गुण, धावन सोडा के गुण। तो आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा और मैं इसे अब रफ कर दूंगा, और अब मैं आपसे मिलता हूँ साथियों धावन सोडा के भौतिक या रासायनिक गुण के। मेरे प्यारे टॉपर्स, मेरे प्यारे ग्रेजुएशन, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए धावन सोडा के उपयोग। हेडिंग डाल लीजिए साथियों, हेडिंग आपकी है धावन सोडा के उपयोग, सॉरी उपयोग नहीं के गुण। क्या लिखेंगे, गुण। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ध्यान देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि साथियों इससे प्रश्न हर बार आपसे एग्जाम में पूछता है, तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरीके से याद कर। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गुण लिख लीजिए आप सभी लोग, यह सफेद कलर का, यह सफेद रंग का, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है जो जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करता है, आई होप आपको इतना जरूर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हमने लिखा, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है, मतलब जिसका कलर कैसा सफेद है, क्रिस्टलीय थोड़ा होगा साथियों और चूर्ण होगा साथियों। फिर हमने क्या लिखा, जो जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करता है। टॉपिक क्या है, वॉशिंग सोडा, जिसे इस तरफ घर पे आप लोग बोलते हैं, निरमा बोलते हैं कुछ लोग। अब ध्यान देना, इसको प्रैक्टिकल आप लोग कर लेना, अगर आपको विश्वास नहीं है इस गुण पे तो प्रैक्टिकल कर लेना। जब आप लोग स्रब को बाल्टी में या किसी टब में घोले, तो पूरा अच्छे से घोलने के बाद आप अपने हाथ को जो फेना निकला उसके अंदर डालिए। अब अंदर आपको क्या महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा, क्योंकि वहां पे ऊष्मा मुक्त हुई है, गर्मी महसूस होगा। और जब आप हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। क्यों, क्योंकि इसका गुण ही साथियों है कि जल में घुलने के कारण या जल में घुलने पर क्या देता है साथियों, आई होप आपको समझ में आएगा कि वो देता है ऊष्मा मुक्त करता है। दूसरा देखिए, दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण इसका जो साथियों कि गर्म करने पर, क्या गर्म करने पर लिखिए, या इसे गर्म करने पर लिख लीजिए, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। हमने क्या बताया, गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ध्यान दीजिएगा साथियों। आपका क्या है, आपका यही दोष होते हो Na2CO3.10H2 है। अब ध्यान देना सभी लोग, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा साथियों Na2CO3 प्लस 10H2O। और ध्यान दीजिए जो Na2CO3 है वही निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, वही निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। और एक चीज और याद रखिए, जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है वो उष्मा के प्रति अस्थायी होता है। मतलब अगर निर्जल सोडियम कार्बोनेट है और उसको गर्म किया जाए तो वो विघटित नहीं होने वाला है, क्योंकि जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है वो उष्मा का अस्थायी होता है, उष्मा का अस्थायी होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का अस्थायी है, कौन उष्मा का अस्थायी है, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट। केवल अगर सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो गलत है, क्योंकि उसमें पानी हो सकता है भाई साहब। अगर वो निर्जल सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो इसका मतलब उसमें पानी नहीं है और वो उष्मा के प्रति अस्थायी है। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। दूसरा देखिए, तीसरा साथियों, तीसरा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या, इसका जलीय, हमने क्या बताया, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। आप सभी लोग लिखिए, जल अपघटन के कारण, क्या, जल अपघटन के कारण इसका, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अब इसको भी समझ लीजिए, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या बताया, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब जो आपका साथियों ये क्या है, Na2CO3, क्या, Na2CO3 है। अब इसका अगर हम जल अपघटन कर ले साथियों, 2H2O, क्या है, 2H2O ले लें, क्या ले लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, हमें प्राप्त होगा 2NaOH प्लस H2O3 प्राप्त होगा। उसके बाद H2CO3 और ध्यान दीजिए रिवर्स रिएक्शन, क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन इसे बोलते हैं जहाँ पे एक ऊपर की ओर तीर होता है, एक नीचे की ओर तीर होता है। और साथियों जो ये बना हुआ है ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है, कार्बोनिल अम्ल है। क्या है, जो ये सूत्र लिखा हुआ है साथियों, H2CO3 कार्बोनिल अम्ल का सूत्र होता है। तो साथियों जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्या है, क्षारीय होता है। देखिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया 2 अणु लिया, मतलब इसे थोड़ा पानी हमने कम कर लिया। और जब इसे अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, तो साथियों क्या बनेगा, ये कार्बोनिल अम्ल बनाता है। इस रिवर्स रिएक्शन का मतलब होता है अगर इसको गर्म किया गया तो ये बन जाएगा, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा। आई होप आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे जरूर समझ में आएगा साथियों, क्योंकि करत करत अभ्यास कर जड़मत हो रे जा, जड़मत हो सुजान, कि करत करत अभ्यास कर जड़मत हो सुजान, और रसरी आवाज जात है सिल्वर पर निशान। जब एक रसरी के द्वारा एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो हमारे दिमाग में अगर हम प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं साथियों, क्यों नहीं निशान पड़ेगा और क्यों नहीं समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्यों नहीं समझ में आएगा, आएगा। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए। एक गुण और लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 4 नंबर में एक गुण लिख लीजिए, क्षारीय होने के कारण, क्या, क्षारीय होने के कारण अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण बनाता है। क्या, संगत लवण
बनाता है या प्रदान करता है या देता है। तो मैंने आपको 4 गुण बताए हैं और ये 4 गुण वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 गुण के आधार पे साथियों आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। पहले सिलेबस जब बड़ा था तो सवाल बहुत सारे धावन छोड़ा से आते थे और धावन छोड़ा का टॉपिक ही बड़ा था पहले, लेकिन अब आपके सिलेबस में इसको छोटा कर दिया गया है तो छोटा ही पढ़ना है। शुरुआत से क्लास में हमने क्या बताया आपको कि धावन सोडा का साथियों एक नाम है वाशिंग सोडा जो इंग्लिश में है। फिर मैंने बताया रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बताया। फिर मैंने आपको बताया इसका अर्थ सूत्र होता है Na2CO3.10H2 होता है। फिर मैंने आपको बताया जो धावन सोडा है उसको कैसे बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है कास्टिक सोडा पर। साथियों कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है और उसके बाद साथियों उसको फिर सांद्रण किया जाता है और अपना प्राप्त हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया धावन सोडा के गुण। पहला गुण है यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है जो जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करता है। इसका एक्सपेरिमेंट प्रत्येक स्टूडेंट्स कर लीजिए। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि ये वाला साथियों आप लोग घर पे एक बार जरूर करें। सर्फ को घोले, थोड़ा सा सर्फ ले लें और उस पर हाथ डालें, अंदर आपको गर्मी महसूस होगा क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। फिर ध्यान दीजिए, गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है, प्राप्त होता है। अल्लाह जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो हमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा जिसका सूत्र होता है Na2CO3। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो ऊष्मा के प्रति अस्थायी होता है। ऊष्मा के प्रति अस्थायी का मतलब होता है कि जब उसे गर्म भी करेंगे तो वो क्या विघटित नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा। और निर्जल का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो। फिर आगे देखिए, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और ये रिवर्स रिएक्शन है और लास्ट में कार्बोनिल अम्ल प्रदान करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, कार्बोनिल अम्ल का सूत्र भी साथियों। फिर मैंने लास्ट में बताया क्षारीय, इसका गुण कैसा है, क्षारीय। तो क्षारीय होने के कारण अम्लों से क्रिया करके संगत लवण बनाता है। इसको मैं इसी चैप्टर में और पिछले चैप्टर में भी कई सारे जिक्र मैंने किया है साथियों। याद रखिए, जब एक क्षार और एक अम्ल मिलेगा, आंख मूंद लो और उसे बता दो सामने वालों को लवण बनेगा। याद रखिए, जब अम्ल मिलेगा, क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है साथियों। अब हम लोग इस धावन सोडा के लास्ट टॉपिक की ओर बात करेंगे। हमने इसके बारे में क्या बात किया, रासायनिक नाम, अर्थ सूत्र, बनाने की विधि, गुण बात कर लिया। क्या बचा है, उपयोग ही तो बचा है। क्या बचा है, उपयोग ही तो बचा है। उपयोग भी पढ़ लेते हैं और कुछ अच्छी बातें इसके बारे में बता देते हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी बता देते हैं और आपसे साथियों कुछ अनुमति भी ले लेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आप सभी के लिए, अगला हेडिंग जो आपका होगा वो होगा धावन सोडा के उपयोग। तो हेडिंग डालिए धावन सोडा के उपयोग और मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपने इसको लिख लेते हैं, फिर हम उसको और विधिवत जानकारी के मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा और फिर बाद में हम लोग समझ लेंगे जिससे कि कम समय में ज्यादा काम हो सके। तो सभी लोग लिखेंगे, पहला नंबर आपका है, लिखिए कांच व, सभी लोग लिखेंगे कांच व साबुन बनाने में, कांच व साबुन बनाने में पहला उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग लिख लीजिए साथियों, दूसरा उपयोग कागज तथा कपड़ा, कागज तथा कपड़ा उद्योग में। तीसरा लिखिए साथियों, जल की कठोरता को दूर करने के लिए 4 नंबर में लिखिए लेड नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है साथियों PbNO3 का होल ट्वाइस। सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर, क्या
मिलाकर सफेदा बनाने में जिसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप लोग लिख लिए हो तो मैं इसको समझा देता हूँ। बहुत ही 4 उपयोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और याद रखो साथियों, मेरे पे थोड़ा सा विश्वास कर लो। जैसे कि भगवान पत्थर को साथियों भगवान मान के विश्वास करते हो, मैं जिंदा इंसान हूँ, मुझ पे विश्वास कर लो। और याद रख लो, पेपर जो आएगा एनसीईआरटी से आता है। 96% से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से होते हैं। एक आध क्वेश्चन कहीं और से आ गया तो उसके कोई डाउट नहीं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। इतना विश्वास रखो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप विश्वास करिए। पिछले 2 साल से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, पिछले 2 साल से कभी कभी ऑनलाइन में भी बच्चों को पढ़ाया है। और इस बार 2024 का बोर्ड एग्जाम रहा है, उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की सफलता रैंक्स बहुत ज्यादा रही है। बहुत बच्चे सफल हुए। जो बच्चे बहुत ही कमजोर थे उनका भी नंबर आया है, अगर उन्होंने मेरी बात मानी है तब। तो आप भी बात मानिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे समझिए, याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला साथियों। एकलव्य का आप लोगों ने नाम सुना है, उन्होंने भी तो प्रैक्टिस के द्वारा ही सब कुछ किया था साथियों। तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेटर होगा। अब समझिए साथियों, लिखा है धावन सोडा के उपयोग। पहला है साथियों कांच व साबुन बनाने में। कांच और साबुन जहां पर बनता है साथियों, वहां पर याद रखिए इसका उपयोग होता है। फिर लिखा कागज तथा कपड़ा उद्योग में। भैया सरफ कहाँ ना उपयोग हुई, कागज बनाने में कुछ जो गंदगी उसे दूर करने के लिए। कपड़े में जो साथियों कपड़ा, जो पहले कपड़ा बनता है उससे पहले धागे जो होते हैं उसको भी साथियों साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर देखिए, फिर लिखा है जल की कठोरता को दूर करने के लिए। जल जो कठोर जल होते हैं उसकी कठोरता को दूर करने के लिए। फिर क्या बताया, लेड नाइट्रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। पहली बात तो लेड नाइट्रेट सूत्र याद करिएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट के साथ इसे मिलाकर सफेदा बनाते हैं, उसी सफेदे का जो बाल्टी में साथियों बड़ा बाल्टी में सफेद वाला पेंट आता है, उस सफेदा का उपयोग ही सफेद पेंट बनाने में किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, 2025 के लिए भी इसे भी नामित कर लीजिए। 2025 की लिस्ट में इसे भी डाल लो कि 2025 में ये आएगा। इससे कुछ भी ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसे तैयार करना है। बहुत ही कम समय में मैंने इसको समझाया आपको। क्लास की शुरुआत में मैंने इसका रासायनिक नाम बताया, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका मैंने सूत्र बताया, यानी A2CO3.10H2O। फिर मैंने बनाने की विधि बताई कि कैसे कि प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। फिर मैं इसके गुण की बात की साथियों, गुण में मैंने बहुत कुछ बताया। इसका गुण का क्षारीय है, क्षारीय होने पर अम्लों से क्रिया करके लवण बना लेता है। ये रिवर्स रिएक्शन भी देता है साथियों। फिर मैंने क्या बताया, शुरुआत में सफेद कलर का ये रंग हो, सफेद कलर का ये क्रिस्टलीय चूर्ण होता है इसका, जो कि जल अपघटन क्षारीय होता है। और जल अपघटन जब इसका होता है, जब इसको घोला जाता है तो साथियों ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, एक बार याद कर लीजिए। फिर मैंने इसका उपयोग बताया। उपयोग में सबसे पहले मैंने बताया कांच व साबुन बनाने में। फिर मैंने बताया कपड़ा व कागज उद्योग में। फिर मैंने बताया आपको साथियों कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया लेड नाइट्रेट के साथ मिलाकर सफेदा बनाने में, जिसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये टॉपिक 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा याद रखिए, विश्वास रखिए साथियों, वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। उससे कुछ ना कुछ सवाल जरूर आएंगे, इसलिए आपको बेहतर तैयारी करके रखना है और जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है। बस करना कुछ नहीं है कि जैसे आपने अभी क्लास ली, जितना भी 20 से 30 मिनट लगा हो क्लास लेने में, पूरा सब कुछ लिखा है, रेस्ट कीजिए, एक बार उसे पढ़िए। और केमिस्ट्री पढ़ने का आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। केमिस्ट्री अगर याद नहीं होती तो याद भी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। शाम को जब आप रात में सोने चले तो एक बार उसे जरूर पढ़ के सोए। क्योंकि साथियों डॉक्टर क्या कहता है, दवा खा के सो जाओ, दवा खा के आराम करो, तभी तो ज्यादा फायदा कर देता भाई, डॉक्टर यही कहता है। तो वैसी प्रकार से डॉक्टर की तो लैंग्वेज है केमिस्ट्री में याद करो फिर आराम करो,
और जब भी सुबह उठें थोड़ा फ्रेश होकर एक बार पढ़ लीजिए, तरोताज़ा माइंड होगा, तरोताज़ा चीज़ फंस जाएगा दिमाग में और याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, मेरी कही बातें आपको समझ में आई होंगी। शुरू से लेकर अंत तक अगर आप लोगों ने मेरे साथ बने रहे हैं और आप लोगों ने कंटिन्यूटी जो बनाए रखे हैं उसके लिए धन्यवाद। और जो लगातार क्लास लेता रहा है, याद रखिए उसका संघर्ष एक दिन सफलता में बदल जाएगा और वो जीत उसकी होगी जरूर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतर तैयारी करने के लिए सबसे जुड़े रहिए बीएससी कम्युनिटी के संग और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए हमेशा स्टडी विद ब्रिजेश सर के संग। और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लर्न करते रहिए, याद करते रहिए, समझते रहिए एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए